गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबको मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। आज काफी कम बच्चे हो तुम लोग, सिर्फ 4 हो। तो देखो, आगे बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, लास्ट क्लास क्या हुआ था कि हमने मोल मोल एनालिसिस को क्या किया था, कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे इस पे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट सीख रहे थे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम एक सिंपल एक एग्जांपल से समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। पहले जो है उसका थ्योरी लिख लेते हैं, थोड़ा केस 2 एंड समझ लेते हैं। ये शायद लास्ट क्लास मैंने लिखवाया भी था। तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट मोल मोल एनालिसिस तब हम लगाते हैं जब क्या हो कि जो भी रिएक्टेंट हमें दिया हुआ है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होते हैं उसके मोल्स। ठीक है, मतलब कि रिएक्टेंट जो जो भी रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। लेकिन अगर मान लो कोई रिएक्शन है अपने को दिया हुआ, और उसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे वो सीखेंगे हम यहाँ पे, कि अगर रिएक्टेंट कम से कम एक रिएक्टेंट अगर बच जाता है अपने पास, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मोल निकालेंगे प्रोडक्ट के, चीजों को कैसे रिलेट करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, और एक सिंपल से एग्जांपल से सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। यहाँ पे क्या है, इफ moles of reactant are, एक मिनट, if moles of reactant are not taken in the same ratio as their stoichiometric coefficient, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। ठीक है, जैसे कि मान लो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है 1:3 है, और अगर हमें 3:9 के में दिया हुआ है मोल रिएक्टेंट के, तो सेम आएगा रेशियो। लेकिन मान लो कि 4:9 है, तब तो सेम नहीं है ना। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर कोई रिएक्टेंट बच जाता है, रिएक्टेंट अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो वहां पे लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब सेम नहीं हो, आर नॉट टेकन इन द सेम रेशियो, देन क्या होगा, एटलीस्ट एक रिएक्टेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा और बच जाएगा। एटलीस्ट वन रिएक्टेंट इज completely consumed, that is called as limiting reagent, LR। ठीक है, और जो बच गया उसे क्या कहते हैं, and the reactant which are left over is called excess reagent।
देखो ये तो हो गया टेक्निकल वर्ड में लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। अब एक छोटे से एग्जांपल से सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। चलो, तो गर्मियों का सीजन है, तुम लोगों को मैंगो शेक बनाने का रेसिपी बताते हैं। मान लो हमें मैंगो शेक बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने फिक्स कर लिया है कि हम क्या करेंगे मैंगो शेक बनाने के लिए। मेनली हमें क्या चाहिए, मैंगो चाहिए और मिल्क चाहिए, ठीक है। तो हम ये दो चीजें ही अभी ले रहे हैं, और भी चीजें वैसे चाहिए होती है, लेकिन हम सिर्फ इसको बस समझने के लिए रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम बस मान रहे हैं कि हमने क्या किया, मैंगो शेक बनाना है तो हमें एक मैंगो में कितना 1 ग्लास मिल्क डालना है, ठीक है। एक मैंगो में 1 ग्लास मिल्क डालना है, तो हमें मिलेगा 1 ग्लास ऑफ मैंगो शेक, ठीक है, मैंगो शेक। ठीक है, तो एक मैंगो और 1 ग्लास मिल्क, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 ग्लास मैंगो शेक मिलेगा हमें। अपने पास क्या है, 2 मैंगो है और 4 ग्लास मिल्क है। 2 मैंगो है और 4 ग्लास मिल्क है। तो बताओ कितने ग्लास मैंगो शेक बनेंगे, बताओ। कोई तो बताओ, क्या दीदी, क्या लगता है, निशांत, कितना मैंगो शेक मिलना चाहिए? मुस्कान, 4 मैम। क्या? 4 ग्लास। अरे 4 ग्लास कैसे होगा? देखो मैंने रेसिपी क्या बताया कि एक मैंगो में 1 ग्लास मिल्क लगेगा, तब 1 ग्लास बनेगा। हमारे पास तो 2 ही मैंगो है ना, 4 मैंगो कहाँ है ना। तो 2 मैंगो में से, अच्छा यहाँ तक लिखा हुआ हो गया, पहले ये बताओ। यस मैम, हो गया। देखो चीज, बात को समझो पहले। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये फिक्स कर दिया है, ये रेसिपी जो है फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक मैंगो को 1 ग्लास मिल्क में मिलाएंगे तो 1 ग्लास मैंगो शेक मिलेगा हमें। हमारे पास 2 मैंगो है, 4 ग्लास मिल्क है, तो हमने पूछा है कि कितना मैंगो शेक मिलेगा। तो देखो 2 मैंगो तो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, 2 ग्लास मिल्क के साथ, है ना। 2 मैंगो जो है 2 ग्लास मिल्क के साथ कंबाइन होके कितना ग्लास बन जाएगा, 2 ग्लास मैंगो शेक, ठीक। और बाकी का जो 2 ग्लास मिल्क है वो एज इट इज पड़ा रहेगा अपने पास। समझ आ रहा है? तो कहना हम यही चाह रहे हैं कि वो रिएजेंट जो लिमिट में है, लिमिट में अपने पास क्या है, मैंगो है ना। अगर हमारे पास 4 मैंगो होता और 4 ग्लास मिल्क होता तब तो 4 ग्लास मैंगो शेक बनता। हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही मैंगो है ना। तो लिमिट में क्या है अपने पास, मैंगो, ये कम अमाउंट में है, ये जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जो चीज अपने पास लिमिट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2 मैंगो है, हमें जरूरत थी 4 की, 4 रहता तो 4 ग्लास मिल्क के साथ मिला के हम उसे 4 ग्लास मैंगो शेक बना सकते थे, लेकिन वी हैव ओनली 2 मैंगोज। समझ आ रहा है? तो लिमिट में है अपने पास, 2 मैंगो का यूज करके हम 2 ही ग्लास मिल्क का यूज करेंगे और 2 ग्लास मैंगो शेक बनेगा, बाकी का 2 ग्लास मिल्क एज इट इज पड़ा रहेगा। समझ आ रहा है? तो लिमिट में जो चीजें हैं वो क्या है, मैंगो है। तो ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सेस में है, एक्सेस में तो मिल्क ही है ना, हमें 2 की जरूरत थी, हमारे पास 4 ग्लास है, तो ये 2 ग्लास तो एक्स्ट्रा है ना अपने पास, एक्सेस में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। अब एक चीज और समझो कि हमें कितना मैंगो शेक मिलेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, मैंगो पे या फिर मिल्क पे, बताओ किस चीज पे डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, हम किस चीज से ये चीजें जो हमने लिखा है वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए, मैंगो को या फिर मिल्क को, कोई तो बताओ।
क्या निशांत? अरे मैंगो को ना इसी के हिसाब से तो हम बता रहे हैं ना कि ये है, क्योंकि लिमिट में तो यही है। हमको बनाने के लिए, मैंगो शेक बनाने के लिए दोनों चीजें चाहिए। अगर कोई भी चीज एक कम पड़ता है तो हम नहीं बना सकते ना, समझ रहे हो? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिसाइड होगा? लिमिटिंग रिएजेंट से। क्यों? क्योंकि दो चीजें आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बन रहा है। अगर एक चीज भी अपने पास कम अमाउंट में है, प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? सोचो। एक अकेला रिएजेंट कभी प्रोडक्ट नहीं बना सकता ना। ये 2 ग्लास मिल्क अकेला पड़ा हुआ है तो क्या इससे मैंगो शेक बनेगा? नहीं, जब तक हमारे पास मैंगो ना हो। समझ आ रहा है? तो एक्सेस रिएजेंट के पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमेशा डिसाइड होगा लिमिटिंग रिएजेंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम उसे कहते हैं जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, जो लिमिटेड अमाउंट में होता है अपने पास। और एक्सेस रिएजेंट हम उसे कहते हैं जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बच जाता है। उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। समझ आया? और प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो कम अमाउंट में होता है अपने पास, ठीक है। हम कहें कि ए और बी आपस में मिलके बना रहा है ए बी, ठीक है। अब ए हमारे पास 2 है और ये है 4, ठीक है। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 1 है, ये भी 1 है। तो कोफिशिएंट क्या बताता है कि कितने ए और कितने बी कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो एक ए एक बी से कंबाइन करके एक ए बी का मॉलिक्यूल बना रहा है। अब हमारे पास क्या है? 2 ए है और 4 बी है। तो 2 बी से कंबाइन करके कितना बनाएगा? 2 AB। लेकिन ये जो दो चार चार में से 2 ही कंज्यूम होगा ना बी का, 2 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट दो, ये जो बी है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता ना, बी अकेले प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो एक्सेस रिएजेंट के पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि वो खत्म हो जाता है, इसलिए उसके खत्म होने तक कितना प्रोडक्ट बनेगा वो हमें देखना होता है। तो अभी समझ आया कुछ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या मुस्कान, अभी समझ आया? यस मैम। हाँ, यस मैम। अभी थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हो रहा है इस चीज का कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। यस मैम। क्या अनिल, नीरज, सारिका, कुछ समझ आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट? देखो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट देखो हमने इसीलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझाने का कोशिश किया है, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से। तो अभी सबको क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये हो गया लिखा हुआ? ये क्या हुआ? ये हो गया ना लिखा हुआ? पेज इतना आखिरी से क्यों शुरू हुआ? ठीक है, चलो अब जो है हम मेथड देखते हैं। जैसे कि ये तो छोटा सा एग्जांपल था मैंगो और मिल्क का, तो हमने बता दिया। अभी हम कोई रिएक्शन दिया रहेगा तो उसमें कैसे पहचानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, इसका कुछ रूल्स है, ठीक है। वो रूल देख लेते हैं, वो तुम्हें काफी यूजफुल होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये पता लगाने में। क्योंकि देखो कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, बिना लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाए हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, कोई और नहीं।
तो देखो इसमें क्या करते हैं, methods to find limiting reagent, ठीक है। तो जो सबसे पहला 2-3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं और हमें पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो पहला क्या है कि डिवाइड करना है, जो भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे रिएक्टेंट के, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। डिवाइड नंबर ऑफ moles of each reactant by its स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम शॉर्टकट में एससी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर देखो डिवाइड किया मोल को उसके कोफिशिएंट से, ठीक है। तो जो रेशियो सबका रेशियो आएगा जो सबसे कम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जो वैल्यू सबसे कम आएगी दैट वैल्यू वो वाला रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो दिस रेशियो would be minimum for limiting reagent। ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि मोल मोल एनालिसिस करना है पहले, राइट। मोल मोल एनालिसिस एंड put only limiting reagent into relation, limiting reagent into relation, ठीक है। मोल मोल एनालिसिस करने के बाद हमें सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को रिलेशन में लेना है, ठीक है। तो 3 स्टेप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के और प्रोडक्ट क्या बनेगा कितना बनेगा वो सब फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं, मतलब 3 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में रिएक्टेंट का मोल दिया हुआ है उसको क्या कर लेना है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान में यहाँ भी रखना है कि यहाँ भी जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। पहले केमिकल रिएक्शन जो भी दिया रहेगा उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन में मोल दिए हुए हैं रिएक्टेंट के उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। दूसरा जो ये है इसमें स्टेप वो क्या है कि देखना है कि कौन सा रेशियो सबसे कम आ रहा है। मान लो डिवाइड करने के बाद कोई वैल्यू 2 आ रही है, कोई 5 आ रही है, कोई 10 आ रही है, तो सबसे मिनिमम क्या है 2। तो वो 2 जिसके लिए आ रहा है रेशियो दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। फिर उसके बाद क्या करना है, मोल मोल एनालिसिस करना है। मोल मोल एनालिसिस में हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को रखेंगे, एक्सेस रिएजेंट को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो नहीं डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो कम अमाउंट में होता है हमेशा उसी से डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट क्या बनना है ना। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम सीखेंगे इसको। क्या हुआ मुस्कान, पीसीएम का मतलब क्या, मतलब पूछना चाह रही हो? कुछ नहीं मैम। अच्छा तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ, तीनों स्टेप्स क्लियर हुए, क्या क्या करना है कर लोगे अब क्वेश्चन, बोलो क्या। नीरज, निशांत, हो जाएगा। मनीषा, अदिति, अदिति देखो तुम्हारा तो काफी क्लास छूटा हुआ है, टेंशन मत लो, जो भी मैंने पढ़ा है उसके नोट्स मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, वहां से गूगल ड्राइव के लिंक पे जाना, सारा नोट्स मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसको पढ़ के कवर ओके। करना है। क्या बोल रही हो?
ओके मैम। उसको पढ़ के जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना है। तो देखो, मान लो अपने पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, A+2B यहां से बना C। तो इस रिएक्शन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, मोल ऑफ A बराबर 2 और मोल ऑफ B बराबर है 100, ठीक है। तो बताना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी 100 बोल रहे हैं, 10 होगा। तो तुम लोगों को बताना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ये 3 स्टेप्स। मैम क्या? मैम लिमिटिंग रिएजेंट तो ए होगा। अच्छा, और एक्सेस रिएजेंट? बी। वेरी गुड। बाकी बच्चे, हुआ सबका? यस मैम। हो गया? चलो, सबका आया आंसर? देखो, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो अपना पहला काम क्या है, कोफिशिएंट लिखना। ये जो है ना A B C, इससे रिएक्टेंट हम कह रहे हैं, इसके आगे जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1, ठीक है। फिर मोल्स कितने कितने दिए हुए हैं वो लिख लो। A के मोल्स हमें 2 दिए हुए हैं, B के मोल्स 10 दिए हुए हैं। अब रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 1, यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। अब देखो 1 और 5 में क्या बड़ा है, 5 बड़ा है। दैट मीन्स B क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, और A क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया? तो हम शॉर्टकट में ER और LR कहेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन करो। A+B यहां से बना A2B3, ठीक है। Initially 6 mole of A and 20 mole of B are taken after reaction. Calculate limiting reagent and excess reagent. ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो सब बच्चे। इस बार आंसर कौन बताएगा? इस बार आंसर बताना है, बता देते हैं। इस बार हम बताएंगे कि कौन बताएगा आंसर। इस बार नीरज को आंसर बताना है। तो चलो कोशिश करो सब बच्चे, ठीक है। तो किसी को आइडिया लग पा रहा है पहले क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने की? क्या मुस्कान? अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए? बोलो।
पहले तो हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। वेरी गुड अदिति, बैलेंस करेंगे। मैम हाँ, रेशियो निकालेंगे वेरी गुड। और मैम फिर हम रेशियो के हिसाब से ए और बी में बताएंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट और कौन सा एक्सेसिव रिएजेंट। वेरी गुड, ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है। तो देखो अभी टाइम हो गया मेरा, नेक्स्ट क्लास हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, आज के लिए इतना ही। तो स्टेप्स क्या क्या हमें लेने हैं, कैसे करना है अप्रोच इस क्वेश्चन को, ये अदिति ने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्लास हम इसका आंसर कर, मतलब इसको हम सॉल्व कर देंगे, या फिर तुम लोग करके आना, काफी इजी क्वेश्चन तो है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल